हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मुझसे ऑफलाइन जुड़े हुए थे और कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट भी मुझसे पढ़ते हैं इतिहास, साइकोलॉजी, तो आ जाइए। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी टैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आरओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट, लोअर सबऑर्डिनेट, यूपीएसआई, सीजीएल, अपर यूपी पीसीएस का जो अपर सबऑर्डिनेट होता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों के लिए जनरल स्टडी हिस्ट्री पर लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री प्रीवियस एमसीक्यू या पुराने प्रश्नों के अध्ययन के आधार पर आपकी तैयारी कराऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको थ्योरी ना कराऊं। चैनल जस्ट स्टार्ट हुआ है तो मेरी एक कोशिश है कि जो पुराने क्वेश्चंस जो हैं उनको आधार बना के उनसे संबंधित जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं, जो भी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। उम्मीद करता है कि लेक्चर देखने के बाद आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे और व्हाट्सअप स्टेटस पर जरूर लगाएंगे एग्ज़ाम वॉरियर को। देखिएगा, कोविड ने मानते हैं कि सबको परेशान कर रखा है। ये बच्चा लोग आपको तो परेशान किए ही है, लेकिन टीचिंग इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितने लोग परेशान हैं आप खुद समझ सकते हो। तो इस गुरु शिष्य की परंपरा को बच्चा लोग, आप लोग इस समय गुरु शिष्य की परंपरा, जो प्राचीन काल में जो गुरु और शिष्य का रिलेशन होता था, उसको मेंटेन करके चलिए। कि आपको पता होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम तक पहुंचाने के लिए आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हो उसने बहुत कंट्रीब्यूशन करके आपको इस लक्ष्य तक पहुंचाया है। और आज वही कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा लेकिन होल इंडस्ट्री की बात करूँ ना, तो सबके ऊपर ताला जड़ा हुआ, चाहे वो बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो तो चाहे छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत तो हम लोग को भी है। तो आपकी दक्षिणा सिर्फ इतनी सी है कि आप मुझसे नहीं, कहीं भी पढ़ रहे हो, अपने टीचर से कनेक्ट होके चलो। उसके लिए यही आपके लिए गुरु दक्षिणा होगी। और बाकी तो हम आपको लेक्चर के माध्यम से मोटिवेट भी कर रहे हैं, और लेकिन हम लोगों ने अपना काम नहीं छोड़ा है। घर बैठकर भी हमारा एक प्रयास है कि इस स्टडी को हम लोग ब्रेक ना करें आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, खुश रहिए, मेंटली पॉजिटिव रहिए, और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने परिवार के साथ भी शेयर करिए, और किसी को चारों तरफ नेगेटिव नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि कोरोना नेगेटिव चीज़ों पर अटैक बहुत जल्दी करता है। तो पॉजिटिविटी बना के रखिए अपने घर परिवार में, सबको हैप्पी रखिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रखिए, खुश रहिए, और घर से काम भी करते रहिए। ठीक है, तो ये थी एक जनरल टॉक विद सत्येंद्र के साथ। तो आइए अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, त्रयी नाम है, और इस त्रयी के 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 3 वेदों का, धर्म, संघ एवं युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, और चौथा 3 मौसमों का। तो बच्चा लोग, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय, या मैं ये बोलूं कि जो आपका 1500 जो होता है, 1500 से 1000 बीसी के समय, हमें पता है वेदों की रचना की गई और सर्वप्रथम ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद के बाद सामवेद और यजुर्वेद लिखा गया, और सबसे अंत में अथर्ववेदा लिखा गया। तो ये स्टार्टिंग के 3 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, इन 3 वेदों को त्रयी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। यानी कि इस प्रश्न का अगर आपको आंसर लगाना है तो त्रयी का अर्थ होता है 3 वेद। 3 वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को संयुक्त रूप से त्रयी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जब बात वेद की आई है तो मैं आपको थोड़ी जनरल एक टॉक करना चाहूँगा। आज से 3500 वर्ष पहले वेदों का निर्माण किया गया। जब वेद ग्रंथ लिखे गए, लिखे तो बाद में गए, इनको जो भी शिक्षा दी जाती थी ना, वो मौखिक रूप से दी जाती थी। गुरु अपने शिष्यों को इन वेदों की शिक्षा देता था, और फिर शिष्य अपने, जब वो गुरु बन जाते थे तो अपने शिष्यों को ये मौखिक रूप से एक परंपरा चलती गई कि वेद एक ने सीखा, फिर इन दूसरों ने सीखा, फिर मौखिक ज्ञान दिया जाता था। आगे चल के इन वेदों को संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिपिबद्ध किया गया। और ध्यान रखिएगा, वेदों को रचित करने का जो स्टाइल है वो लयात्मक और काव्यात्मक है।
अब आपके मन में आ रहा होगा कि लयात्मक और काव्यात्मक क्या होता है। देखिएगा, कोई भी गाना हम लोग को जल्दी याद हो जाता है ना। इसीलिए वेदों को जो लिखा गया है ना, वो लयात्मक स्टाइल में, शैली में लिखा गया है। ये एक जनरल बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोग, बहुत से लोगों का नाम आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति का नाम वेद है। तो वेद का सिंपल सा अर्थ होता है नॉलेजेबल पर्सन या ज्ञानी। अब वो ज्ञानी है कि अज्ञानी ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि उसको वेद का अर्थ ज्ञान बोलते हैं। तो ऋग्वेद का अर्थ क्या होगा? सारे वेद में एक ही वेद नाम में लगा हुआ है, तो वो तो नॉलेज हो ही गई। तो लेकिन ऋग क्या है? ऋग यानी कि प्रार्थनाएं। अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी प्रार्थनाओं के जो मंत्र हैं, अनुष्ठान से संबंधित देवी देवताओं के लिए जो प्रे करी गई हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो वाला ग्रंथ आपका ऋग्वेद कहलाता है। दूसरा ग्रंथ है आपका यजुर्वेद, यानी कि यज्ञ अनुष्ठान जो किए जाते थे, और जो भी जौ हो गया, जो भी गेहूं, जो आहुति जो दी जाती थी, जब, या मैं ये बोलूँ यज्ञों से संबंधित ग्रंथ वाला जो डॉक्यूमेंट है, वो यजुर्वेद है। और बहुत से लोगों का नाम सुना होगा कि उसका नाम साम है, और साम का अर्थ होता है संगीत या म्यूजिक। यानी कि सामवेद वो ग्रंथ है जहाँ पर अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो प्रार्थनाएं लिखी गईं, और उन प्रार्थनाओं को जब हम लोग यज्ञ अनुष्ठान के रूप में इस्तेमाल करते थे, फिर उसके बाद जो हम लोग संगीत माध्यम का या म्यूज़िक का हम लोग सहारा लेते थे, तो जो म्यूज़िकल जो डॉक्यूमेंट है, जो संगीत से संबंधित है, वो आपका सामवेद कहलाता था। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से त्रयी के नाम से जाना जाता है। जबकि अथर्ववेदा वो वेद है जहाँ पर जादू टोना तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जनरली आपको यही बताया जाता है, लेकिन इससे परे जाकर आप देखोगे तो अथर्ववेदा वो डॉक्यूमेंट है जहाँ पर भारतीयों ने सर्वप्रथम आयुर्वेद की बात करी, या लाइफ ऑफ साइंस, या विज्ञान का जीवन जो होता है, या आयुर्वेद क्या है, या आयुर्वेद का महत्व क्या है, या आयुर्वेद की शुरुआत अगर किसी सोर्स से मानी गई है ना, तो वो आपका अथर्ववेद से माना जाता है। आगे चलकर चरक संहिता जैसी चीज़ों का विकास हुआ है। धन्वंतरी जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं, लेकिन उसकी रूट्स जड़ देखोगे ना, तो आपको अथर्ववेदा में देखने को मिलेंगी। कुछ भी पढ़ो तो उससे संबंधित थोड़ी और ज़्यादा जानकारी रखो कि इन फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में हो। तो बच्चा लोग, इतना मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करा है। अब हम लोग लेक्चर को आगे ले जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपने ऑप्शन लगा लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे, गौतम बुद्ध का जन्म। अरे भैया, बुद्ध जी आ गए। ठीक है, बुद्ध जी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। केबीसी का क्वेश्चन आपके सामने, कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ पर तो कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं बनेगा, लेकिन आप नॉलेज के मामले में जरूर करोड़पति बनोगे। ठीक है, तो सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। क्या है सही आंसर? बताओ बताओ बताओ। बताया आपने, बिल्कुल सही। सही आंसर एक मिनट, हाँ चलिए, सही आंसर आप लोगों का है 563 ईसा पूर्व। ध्यान रखेंगे, 563 ईसा पूर्व में ये आपका आंसर है। ठीक है, आपने लगा लिया 563 ईसा पूर्व में। और इनकी डेथ भी ध्यान में रखना, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, जबकि डेथ इनकी 483 बीसी में। दोनों को घटाओगे ना तो लगभग 80 वर्ष का आएगा आपका, यानी कि 80 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। अब आइए गौतम बुद्ध से संबंधित थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। बच्चा लोग, उत्तर वैदिक काल में आपने देखा होगा कि जनपद हो गए थे और जनपद महाजनपद हो गए थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जमीनों पर विस्तार होना चालू हो गया था। लोहे की खोज हो चुकी थी, और लोहे की खोज होने से जंगल को साफ करना आसान हो गया।
और लोगों ने उत्तर वैदिक काल में कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। तो लोगों को समझ में आया कि जमीन का महत्व क्या होता है। तो लोगों ने अब जो छोटे मोटे जन कबीले होते थे, अब उन्होंने बोला कि नहीं, अब हमें फलाना राज भी चाहिए। उन्हें ज़मीन का महत्व समझ में आया, और ज़मीन का अपने आप महत्व समझ में आएगा जब लोग स्थायी जीवन अपना व्यतीत करना चालू करेंगे, जैसा कि उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो आगे चल के जब लोहे की खोज 600 ईसा पूर्व में हुई, जंगलों को साफ करना इस लोहे के माध्यम से आसान हुआ, और उष्णकटिबंधीय नेपाल के आसपास के क्षेत्रों में जंगलों की सफाई होना चालू हो गई। तो लोगों के जनजीवन में ज़मीन का महत्व समझ में आया। अब राजा ने बोला कि मैं कबीले का राजा नहीं बनूंगा, जनपद का राजा बनूंगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का राजा बनूंगा। और यही डिस्ट्रिक्ट का राजा बोलेगा कि मुझे अंग भी चाहिए, वैशाली भी चाहिए, महाकौशल भी चाहिए, यानी कि वो जनपद और भी जनपद मिलके महाजनपद का निर्माण बनेंगे। और इन्हीं महाजनपद 16 महाजनपदों के समय आप देखोगे कि भारत में राजवंश और मगध राजवंश की शुरुआत होती है। इन्हीं मगध राजवंशों के समय समकालीन हमें गौतम बुद्ध भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो पहले जाति व्यवस्था ऋग्वेद काल में कर्म पर आधारित होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपकी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था कर्म प्रधान ना होकर कर्म प्रधान नहीं रही, उसको हम लोगों ने कर्म प्रधान नहीं माना। अब ये माना गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, यानी कि जो ऋग्वेद काल में कास्ट सिस्टम बहुत आसान होता था, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कास्ट सिस्टम आपका जटिल होता गया। तो उसी समय बहुत सारी जटिलताएं देखने को मिली। बलि कर्मकांड जैसी चीज़ों की भी समस्याएं धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में बढ़ रही थी। और पशु या खेतीबाड़ी में, जब हमें पता है कि उस समय टेक्नोलॉजी तो इतनी हाई थी नहीं, और जब आप देखोगे कि गायों की संख्या धीरे धीरे कम होगी या उनका चढ़ावा करेंगे या बलि देंगे, तो ऐसे में खेतीबाड़ी करें तो कैसे करें। ऊपर से कास्ट सिस्टम बढ़ रहा है, ऊपर से ब्राह्मण तो कुछ देगा नहीं, उसको तो चाहिए ही है इनकम, वो तो उसको चढ़ावा मिल जाएगा उसको, और वो आपका टीचर भी है, आपका वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा है। क्षत्रिय राजा है, राज करेगा, उसके पास तो पैसा आएगा ही आएगा। अब बचते हैं शूद्र। शूद्र के पास सेवा के अलावा कोई काम नहीं बचा, वो सर्विस करता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की। जबकि वैश्य वो वर्ग हुआ करता था जो वर्तमान का बनिया या श्रीवास्तव कहलाता है, और उस समय में वैश्य जो होते थे वो व्यवसाय करते थे। अब भाई तुम व्यवसाय कर रहे हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, और सिर्फ इन 4 वर्गों में टैक्स देने वाला अगर सिर्फ वैश्य ही बचेगा, अगर वैश्य ही टैक्स देगा, क्योंकि ब्राह्मण तो देगा नहीं, और राजा के पास तो आता था, और शूद्र के पास इतना है ही नहीं है, वो तो सेवा कर रहा है, यानी कि सिर्फ टैक्स देने वाला बचा वैश्य। तो वैश्य कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि उसकी समाज में स्थिति बेहतर हो, वो ही क्यों टैक्स दें, वो भी चाहेगा कोई एक ऐसा मसीहा आ जाए जो इस कर्मकांड वाली स्थिति से हमें बाहर निकाले, और जो समानता की बात करे, जो व्यवसाय की बात करे, और सभी धर्मों को साथ लेने की बात करे, जिसमें जातिवाद और अहिंसा भी ना देखने को मिले। तो उसी समय उत्तर वैदिक काल में 63 संप्रदाय, 63 स्कूल देखने को मिलते हैं, जो इन सब कुरीतियों के विरुद्ध आते हैं। और इनमें भी 2 समुदाय जहाँ पे आपको गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर देखने को मिलेंगे। तो हम लोग गौतम बुद्ध की बात कर रहे थे, दोनों आपके गौतम बुद्ध और महावीर जो कि क्षत्रिय परिवार से आपके थे। तो आइए अब हम लोग गौतम बुद्ध की बात करने जा रहे हैं। 563 में आपने बोल दिया जन्म है, और 483 में इनकी मृत्यु हो गई। 483 BC में लगभग 80 वर्ष का जीवन व्यतीत किया। अब बुद्ध के बारे में आप जानते हो कि पूरा का पूरा जीवन इनका फुल, इनके पिताजी ने इनके रहने के लिए ऐसी व्यवस्था बना रखी थी ना, सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, घर में ही इतनी सुख सुविधाएं मौजूद हैं कि गौतम बुद्ध को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 15 साल की उम्र में शादी भी कर दी गई, बेटे का नाम राहुल भी रखा गया, पिता इनका नाम सुद्धोधन हुआ करता था। घर में एक इनके लिए 5 स्टार लग्जरी व्यवस्था होती थी। ऐसा क्यों भाई, राजा हैं, वो तो हो गई होगा। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो इनके द्वार में क्या हुआ, कुछ सन्यासी आए, जिनमें ब्राह्मण सन्यासी भी थे, कुछ अन्य सन्यासी भी थे। उन्होंने बोला या तो ये राजा बन जाएगा या ये सन्यासी बन जाएगा। अब पिताजी राजा के नाम से तो खुश होंगे, बिल्कुल चक्रवर्ती सम्राट बने मेरा बेटा। लेकिन जब सन्यासी ने बोला कि ये राजा नहीं,
सन्यासी बनेगा। तो इनके पिताजी की बुद्धि सटक गई। अरे, उनको लगा मेरा बेटा घर से ना निकल जाए, सन्यासी ना बन जाए। तो इन सब चीज़ों को, या सन्यासी ना बन पाए, या उसके जीवन में ऐसी स्थिति ना आए, दुख जैसी स्थिति ना आए, तो उसको ऐसी व्यवस्था दे दो घर में कि उसको कहीं भी दुख दिखाई ना दे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इनके पिताजी ने सारी व्यवस्थाएं कर दी। ठीक है, 15 वर्ष की उम्र में शादी भी हो गई, घर में बिल्कुल आराम से ज़िंदगी काट रहे हैं। घर में इनके लिए घोड़ा भी मौजूद होता था, कंथक नाम का। ठीक है, घोड़ा भी इनके साथ था। लेकिन पता है, किसी का जीवन बदलना होगा ना, तो एक क्षण ही उसके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। अब एक दिन क्या हुआ कि बोले कि यार बहुत दिन, सालों से मैं घर पे रह रहा हूँ यार। मेरा जो सारथी से, उसने बोला कि यार मुझे एक दिन के लिए बाहर लेके चलो। घोड़ा है ही उनके साथ। तो एक दिन के लिए वो घर से बाहर निकलते हैं, और जब घर से बाहर निकले तो उनके सामने दुख के 4 परिदृश्य देखने को मिले। एक बूढ़ा व्यक्ति, और एक लाश ले जाते हुए, और एक बूढ़ी औरत जो बीमार है, और एक सन्यासी। तो इन 4 परिदृश्यों को देखने के बाद गौतम बुद्ध का दिल हिल गया। उनके अंदर से दुख जैसी चीज़ें देखने को मिली। उसने अपने सारथी से बोला, क्या सारथी मैं बीमार होऊंगा? तो सारथी बोलता, बिल्कुल सर, आप भी बीमार हो सकते हो। क्या मेरा स्वास्थ्य खराब होगा? क्या मैं इतना पतला इस बूढ़ी औरत की तरह होऊंगा? तो सारथी बोलते, बिल्कुल हो सकता है। क्या मैं भी मरूंगा? तो सारथी से उसने जब पूछा, मैं भी मरूंगा? तो सारथी ने बोला, जी, मौत तो सबकी ही संभव है। और सन्यासी को जब देखा तो उसने बोला कि ये कौन है? तो सारथी ने बोला, ये सन्यासी है। बुद्ध को ये क्या करता है सन्यासी? ये शांति में बैठता है और लोगों को उपदेश देता है कि कैसे दुखों को दूर किया जाए। अब गौतम बुद्ध के सामने इन 3 दृश्य के साथ एक सन्यासी दृश्य भी था। और बुद्ध के जीवन में, अभी बुद्ध बने नहीं है गौतम, उनके जीवन में दुख भी देखने को मिल गया। अब घर पर आए, बुद्धि ठनक गई उनकी कि अब करे तो क्या। अभी घर पे थे तो सब मंगल मंगल दिखाई दे रहा था, बिल्कुल नृत्य भी चल रहा है, 56 भोग भी चल रहा है। लेकिन एक दिन के लिए घोड़े के साथ, सारथी के साथ निकले तो सब कुछ, स्थिति बदल गई। अब उन्होंने बहुत सोचा और 29 वर्ष की उम्र में बोला कि मैं घर से पलायन करके, घर को छोड़ करके सन्यासी जीवन व्यतीत करूँगा। अपनी वाइफ को, अपने बेटे राहुल को घर पे छोड़कर 29 वर्ष की उम्र में अपने घोड़े के साथ निकल गए। और ध्यान रखना, जब उन्होंने घर छोड़ा 29 वर्ष की उम्र में, तो उनके साथ कोई नहीं था, उनके साथ था घोड़ा। यानी कि घर छोड़ने का प्रतीक क्या था? घोड़ा। या घर छोड़ते वक्त उनके साथ कौन था? जानवर, घोड़ा। यानी कि घर छोड़ने का प्रतीक है उनका घोड़ा। और बौद्ध धर्म में घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। किस नाम से? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ये बताया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण, और घर छोड़ते वक्त, घर छोड़ने का प्रतीक क्या है? उनके साथ कौन था? घोड़ा। इतनी बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हो गई तो अपन ने अब थोड़ी सी और जान लीजिएगा, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेपाल तराई, जो नेपाल, वर्तमान का नेपाल तराई में लुम्बिनी, कपिलवस्तु सुने होंगे। उस कपिलवस्तु जिले में लुम्बिनी विलेज हुआ करता है, आज भी है। तो इस लुम्बिनी विलेज में शाक्य गणराज्य में इनका जन्म हुआ था, शुद्धोधन के घर। ध्यान रखेंगे, 16 महाजनपदों के समय कुछ गणराज्य भी हुआ करते थे। उन्हीं गणराज्यों में एक गणराज्य शाक्य गणराज्य हुआ करता है। महाजनपद आएगा बच्चा लोग, वहाँ पर मैं विस्तार से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। इतनी हो गई, आंसर आपने लगा लिया होगा 563 ईसा पूर्व में। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। धीरे धीरे बुद्ध से संबंधित पूरी कहानी आप लोगों को आ जाएगी समझ में। चलिए, चलो अगला क्वेश्चन है। देखो, इसी में बहुत कुछ है, ध्यान से सुनेंगे ना, पूरा लेक्चर सुनना। बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों को। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बौद्ध गया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है, 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा। अब घर छोड़ने के बाद
इन्होंने कसाय वस्त्र धारण किया। कसाय यानी कि भिक्षु, कसाय वस्त्र यानी कि भिक्षु वस्त्र धारण किया। और जब ये भटक रहे थे तो इनको एक सन्यासी या एक गुरु मिलता है। उन्होंने या गौतम बुद्ध ने इनको अपना गुरु बनाया, और जिस व्यक्ति को गुरु बनाया उसका नाम था आलार कलाम। क्या नाम था? आलार कलाम। आलार कलाम को गुरु बनाया। और ये आलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन, इंडियन फिलॉसफी में एक आपको दर्शन देखने को मिलेगा सांख्य। तो सांख्य दर्शन के फिलॉसफर हुआ करते थे आपके कौन? आलार कलाम से बौद्ध ने, गौतम बुद्ध ने शिक्षा ली। लेकिन इनकी कुटिया में, इनके घर में इनको मज़ा नहीं आया, इनको छोड़कर चले गए। और जब छोड़ के गए तो 5 सन्यासी मिलेंगे, और यही 5 सन्यासी सारनाथ में इनसे शिक्षा लेंगे प्रथम उपदेश के माध्यम से। आगे आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन बोल रहा है महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ। आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो पूरा का पूरा बिहार, मगध, पाटलिपुत्र जैसे क्षेत्र कमल के फूलों से पूरा का पूरा महल सजा दिया गया जन्म के समय। और कोई भी देखने इनको आता था उस समय तो वो सांड की सवारी पर आता था। लोग इनको देखने आते थे, और देखने आए तो पूरा का पूरा महल कमल से सजा हुआ है, और लोग आते थे सवारी पर चढ़ के, तो वो सवारी होती थी वो सांड की। कब? लेकिन जन्म के समय, यानी कि जन्म का प्रतीक हो गया कमल का फूल और सांड बुल। बहुत ध्यान से कहानी के माध्यम से बोल रहा हूं मैं, और घर छोड़ने का थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं। घर छोड़ दिया, अब ये पहुंचे आपका गया। बाद में गया जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे 35 वर्ष की उम्र में, तो वो बौद्धि गया बन जाएगा। बौद्धि यानी कि नॉलेज, बौद्ध गया बन जाएगा 35 वर्ष की उम्र में। क्योंकि इसी बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पुनपुन नदी के किनारे, निरुपमा एक नदी होती है, उस नदी के किनारे इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? बौद्ध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान। यानी कि ज्ञान का प्रतीक बन गया आपका वृक्ष, और वृक्ष किसका है? पीपल। और कहाँ? बौद्ध गया में। यानी कि ज्ञान का सोर्स, प्रतीक क्या बन गया इनका? पीपल का वृक्ष। ठीक है, ध्यान से सुनते चलेंगे। अब भैया ज्ञान भी ले लिया, और ध्यान रखिए जब ये बीच में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो बताते हैं कुछ अद्भुत शक्तियां देखने को मिली। मार, जिसे मार के नाम से जाना गया, जो इनको ज्ञान प्राप्त करने में डिस्टर्ब करता था, जो इनको ज्ञान प्राप्त करने में डिस्टर्ब करता था कि ये बुद्ध ज्ञान ना प्राप्त कर पाए। और इनके जो 5 सन्यासी थे ना, जो प्रथम शिष्य बनेंगे सारनाथ में, हुआ क्या एक दिन कि गौतम बुद्ध जब शरीर से बहुत कमज़ोर हो गए तो एक महिला इनके लिए खीर लेके आई। और जब खीर लेके आई तो गौतम बुद्ध ने हाथ में कटोरा पकड़ा ही होगा, वो नहीं खाते। लेकिन वो 5 सन्यासियों ने देखा जब गौतम बुद्ध को, तो उन्होंने बोला कि गौतम बुद्ध अपने पथ से भटक गया है। तो वो 5 सन्यासी बुद्ध को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमें पता है बुद्ध ने वो नहीं खाया था। लेकिन एक ये कहानियाँ देखने को मिलती हैं अद्भुत, आगे और भी डिस्कस करेंगे। चलिए, ज्ञान मिल गया। अब देखिएगा, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि संत हैं गौतम बुद्ध, अब भैया एक जगह स्थिर रह नहीं सकते। इन्होंने बोला कि तुम मेरे पास नहीं आओ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तुम्हारे पास जो भी समस्याएं हैं वो समाधान करने के लिए तुम्हें आने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस टाइप का संत हूँ, मैं खुद ही लोगों की दुख दूर करने के लिए लोगों के पास जाऊँगा, क्योंकि लोग दुख दूर करने के लिए खुद जाएंगे सबके पास, क्योंकि पूरा जीवन दुखों से भरपूर है। इनकी जीवन में दुख ही सबसे बड़ा फोकस है। और दुख का कारण इन्होंने बताया है लालच या तृष्णा। दुख का कारण लालच या तृष्णा। अब जब ये चलते गए लोगों के दुख दूर करने के लिए, अपने
पीपल वृक्ष से उठे और लोगों को ज्ञान देने के लिए जहाँ जहाँ से गुजरे, तो इनके पद चिन्ह, इनके पैरों के निशान इस धरती पर पड़े और इनके पद चिन्ह जमीन पर अमृत बन गए या इनके निशान बन गए। और देने क्या जा रहे थे? लोगों को ज्ञान। तो इनके पद चिन्ह जो है ना, जो बन गए हैं, वो निर्वाण का प्रतीक बने या मोक्ष का प्रतीक बने। लोगों के दुखों का अंत दूर करने के लिए जब इन्होंने जमीन पर स्पर्श करके एक जगह से दूसरी जगह गए और जमीनों पर जब पद चिन्ह बने, तो वो पद चिन्ह इनके प्रतीक बने निर्वाण के। और निर्वाण यानी लोगों के दुखों का अंत या मोक्ष की प्राप्ति, ध्यान रखिएगा। यानी कि पद चिन्ह किसका प्रतीक है? निर्वाण का। अब भैया 483 में लोगों के दुख दूर करते करते ऊपर भी जाना है इनको, जिसको अपन लोग बोलते हैं मृत्यु, डेथ। लेकिन बौद्ध धर्म में मृत्यु के लिए डेथ शब्द इस्तेमाल नहीं है, महापरिनिर्वाण बोला गया। ध्यान रखिएगा, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया है। 80 वर्ष की उम्र में इनको जो महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ है, ध्यान में रखना, कुशीनगर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम उपदेश भी कुशीनगर में ही है। क्यों? कुशीनगर को हम लोग कुशीनारा के नाम से जानते हैं और इसी कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण त्यागे, इनको डेथ हुई और उस डेथ को महापरिनिर्वाण का नाम दिया जाता है। ठीक है। और इनका अंतिम संस्कार एक रिपब्लिक हुआ करता था जिसे हम लोग मल्ल गणराज्य बोलते थे। मल्ल रिपब्लिक के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। बताते हैं कि मल्ल गणराज्य ने इनके शरीर के 8 भागों को 8 जगह दबा के रख दिया था। तो इनका अंतिम संस्कार 8 भागों में किया। एक जनरल बात आती है मल्ल रिपब्लिक के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में। ठीक है। अब हम लोग महापरिनिर्वाण को ध्यान से समझते हैं। प्रतीक बता रहा हूँ मैं। जितने भी साधु संत महात्मा, गौतम बुद्ध हों, गौतम बुद्ध की बात करें, जब गौतम बुद्ध हों या और भी बौद्ध भिक्षु है, जब मर जाते थे, जिनको महापरिनिर्वाण होता था, तो उनके शरीर के अंगों और उनकी कीमती चीज़ों को दफना देते थे और दफनाने के बाद उसके ऊपर एक चबूतरे का निर्माण करते थे और उस चबूतरे को बौद्ध धर्म में जाना गया आपका स्तूप के नाम से। किस नाम से? स्तूप, जो चबूतरा। और स्तूप के नीचे क्या है? डेड बॉडी और उस बुद्ध से संबंधित कुछ कीमती चीज़ें। यानी कि इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या बनेगा आपका? स्तूप। ठीक है। महापरिनिर्वाण या डेथ का प्रतीक क्या? स्तूप। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आपने इजिप्ट का नाम सुने होंगे बच्चा लोग, मिस्र के। आपने एक मूवी आई थी ममीज, देखी होगी, वो मिस्र के पिरामिडों के ऊपर है। इजिप्ट में क्या होता था? मिस्र में जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे, जब मर जाते थे तो उनकी समाधि के ऊपर पिरामिड हम लोग बना देते थे और जितनी भी डेड बॉडियाँ होती थी उनको इस तरीके से वो लोग रखते थे, दफनाते थे, उसके ऊपर पेंट कर देते थे डेड बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर महंगा वाला कपड़ा लपेट दे देते थे, पॉलिश कर दे, लिलेन का कपड़ा, रेमेंट्स वाला महंगा कपड़ा लपेट देते थे, तेल की माल, ताकि वो डेड बॉडी बहुत समय तक हम लोग उसका इस्तेमाल कर सके। और ऐसी डेड बॉडी को वहाँ पर ममीज़ का नाम दिया गया था, ममीज़ का नाम दिया गया था। और इन्हीं ममीज़ के ऊपर हम लोगों ने पिरामिड बना दिए थे। वो वहाँ पे पिरामिड कहलाए, यहाँ पर स्तूप कहलाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात ठीक है, आगे बढ़े। बोलो हाँ। हाँ, देखो मैंने आपसे पहले बोला था कि लेक्चर में क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन उससे संबंधित बहुत कुछ मैं बोलने वाला हूँ आपके, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको ध्यान से सुनोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को उस चैप्टर से संबंधित समझ में आएंगी। बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो यार, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब भैया 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हो। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, बुद्ध ने पहला धर्म चक्र किस स्थान पर दिया? पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि ये धर्म चक्र है क्या, है ना। जब तक धर्म चक्र की बात आ रही है, धर्म चक्र। अब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण तो अपन ने बोल दिया, हो गया। अब लेकिन
जब इन्होंने 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त किया होगा तो उपदेश तो दिए होंगे ना, और पहला उपदेश उन्हीं 5 कौंडिल्य नाम के सन्यासियों को दिया। वो 5 सन्यासी कौंडिल्य के नाम से जाने गए। जो अब क्या हुआ, बुद्ध बनारस पहुंचे। कहाँ? वाराणसी। और वाराणसी में पड़ता है आपका सारनाथ। वाराणसी में पड़ता है सारनाथ, और सारनाथ को प्राचीन काल में जाना जाता था ऋषिपत्तनम के नाम से। ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम। और दूसरा नाम एक और था मृगदाव। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। मैंने ये बोला कि वाराणसी में है सारनाथ, और इसी सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, और इस सारनाथ को हम लोग मृगदाव और ऋषिपत्तनम के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि बुद्ध सारनाथ पहुँचे, और जब वो सारनाथ, मृगदाव या ऋषिपत्तनम पहुँच रहे थे तो 5 सन्यासियों ने जब बुद्ध को ध्यान से देखा तो उन्होंने बोला कि भाई बुद्ध आ रहा है, इसको हम लोग करीब नहीं आने देंगे, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त कर रहा था तो पथ से भटक गया था, इसने खीर खा ली थी। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध करीब पहुँचे, उनमें बुद्ध की पर्सनालिटी बिल्कुल अद्भुत लगी, और वो बिना उनके चरण स्पर्श के बिना रह ही नहीं सके। और उन 5 कौंडिल्यों ने उनके लिए आसन लगाया, और यही कौंडिल्य 5 सन्यासी को गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र या धम्म चक्र के नाम से जानते हैं। धर्म यानी कि चक्र, यानी कि एक पहिया जो घूम रहा है। काहे का पहिया? प्रगति का, विकास का, अहिंसा का। और धर्म यानी कि लोगों के जीवन में भलाई का, लोगों के जीवन में दुख दूर करने का। ऐसी चीज़ों को बोला गया है धर्म चक्र, जो कहाँ पे? सारनाथ में पहला उपदेश 5 सन्यासी कौंडिल्य को। ठीक है, कहाँ पर? तो इसका आंसर आप लोग लगा सकते हो बी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मचक्र किस स्थान पे दिया? तो सारनाथ में। इतनी बात हो गई। और इन उपदेशों को बच्चा लोग नोबल ट्रुथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नोबल ट्रुथ के नाम से। मैं बता देता हूँ, आर्य सत्य। नोबल का अर्थ होता है 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने यहीं पे 4 आर्य सत्य दिए, 4 नोबल ट्रुथ, जो धर्मचक्र से संबंधित है। क्या है भाई ये? पूरा जीवन दुख पर है। दुख है तो दुख का कारण, पहला दुख, दूसरा दुख का कारण। अब कारण है तो निदान भी होना चाहिए, और निदान वाला एक मार्ग भी होना चाहिए। यानी कि 4 दुख, कारण, और उस कारण को, दुख का कारण को दूर करने के लिए तीसरा है निदान, यानी कि रास्ता, निदान। और चौथा है मार्ग। दुख, कारण, निदान, और एक मार्ग जिसे बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड वाला मार्ग, जहाँ पर 8 तरीके से गौतम बुद्ध ने लोगों के जीवन में आई समस्याओं का समाधान करने की बात करी है। इन 4 को ही आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें चौथा वाला अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक ध्यान। सम्यक का अर्थ होता है बैलेंस। अगर कोई इंसान का ध्यान सही हो, जैसे फोकस बोलते हैं, अगर किसी इंसान का नज़रिया, एटीट्यूड सही हो, अगर किसी इंसान की दृष्टि सही हो, अगर कोई इंसान योगा मुद्रा में हो, ध्यान मुद्रा में हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हो, किसी ने संकल्प सही तरीके से ले लिया हो, तो ऐसे 8 तरीके से लोगों के जीवन में आई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, और वो दुखों पे पार पा सकता है। इसी को अष्टांगिक मार्ग बोला गया है, जो 4 आर्य सत्यों में चौथा है। और कहाँ पे? सारनाथ में। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बोला, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो यकीन मानिए बहुत कुछ, पूरा का पूरा गौतम बुद्ध का लेक्चर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, बोलो हाँ, चलो बढ़ते हैं। आप लोगों ने बोल दिया तो चलो नेक्स्ट। अगला है, आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्ध कालीन एक शासक और बुद्ध के एक गुरु। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहानी पूरी बोली है। आलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन के वो टीचर थे,
और जब गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष की उम्र में निकले, उन्होंने अपना गुरु सर्वप्रथम आलार कलाम को ही बनाया था, और आलार कलाम जो सांख्य दर्शन के थे, यानी कि इसका आंसर डी होगा। लगा लो बेधड़क, कौन बनेगा करोड़पति का आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है आप लोग का। अब अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अगला है इंपॉर्टेंट। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, जब बुद्ध की मृत्यु, और मृत्यु क्या, महापरिनिर्वाण, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ध्यान से समझिएगा। बुद्धों की कितनी संगीति काउंसिल हुई है? 4, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। और पहली बौद्ध संगीति का आयोजन जब किया गया तो उस समय मगध पर किसका शासन हुआ करता था? हर्यक वंश का शासन हुआ करता था, ध्यान में रखिए, अजातशत्रु। ठीक है, प्रथम बुद्ध संगीति जब हुई तो उस समय भारत का राजा या मगध का राजा अजातशत्रु हुआ करता था। ठीक है, लेकिन वो ये बोलना चाह रहा है कि अध्यक्षता किसने करी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो आपकी महाकश्यप के द्वारा की गई थी, और उस समय मगध का राजा अजातशत्रु हुआ करता था। ठीक है, आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पर बुद्ध की शिक्षाओं, जिनको पिटक के नाम से जानते हैं, बुद्ध के त्रिपिटक थे, सुत पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक। यहाँ पर पिटक का अर्थ होता है टोकरी, और उस टोकरी में क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं। तो बुद्ध की शिक्षाओं को पिटकों में डिवाइड किया गया, सुत पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक। अब सुत पिटक में अलग तरीके की शिक्षा, विनय पिटक में अलग तरीके, विनय यानी कि अनुशासन से संबंधित, और धम्म पिटक यानी कि दार्शनिक विचार। तो इन पिटकों का विभाजन प्रथम बौद्ध संगीति में देखने को मिला था। और उस समय मगध का राजा अजातशत्रु हुआ करता था, हर्यक वंश का था, और हर्यक वंश हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है। वो अपने पिता को ही मार देते थे, और अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। ठीक है, और अध्यक्षता किसने करी? महाकश्यप ने। और कहाँ पे हुई थी ये? बिहार में हुई थी, राजगीर में। बिहार में हुई थी, राजगीर या राजगृह में। कहाँ पर? सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, बिहार में, राजगीर में, सप्तपर्णी गुफा में। और अध्यक्ष महाकश्यप। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैंने बोला वो आपके बहुत काम का है एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का नीचे दिए गए कूट से याद करिए। मतलब पहले कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पानी पी लिया। चलिए, शांति मिल गई पानी पी के, आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, ये 4 बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम पूछ रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। बुद्ध के बाद 4 बौद्ध संगीति हुई। पहली बौद्ध संगीति बच्चा लोग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोली हुई है, कहाँ पर हुई थी? बिहार में हुई थी, राजगीर में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, और उस समय अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ध्यान रखिएगा। यानी कि पहली जो हुई है वो राजगीर में हुई। यानी कि ध्यान से देखें तो पहले नंबर पे आ गया आपका सेकंड, यानी कि पहली कहाँ पे हुई? राजगीर में। अब दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी नागवंश के समय। जैसे हमें पता होगा कि हर्यक वंश के बाद आया था नागवंश, जिसे आप लोग बोलते हो शिशु नागवंश। और शिशु नागवंश का एक राजा हुआ करता था कालाशोक, जिसे कांक वर्ण के नाम से भी जाना गया है दिव्यादान में। तो कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया वैशाली में। ध्यान रखिएगा। यानी कि दूसरी कब हुई है आपकी? दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। यानी कि सेकंड ऑप्शन के बाद आएगा फर्स्ट ऑप्शन। यानी कि इनमें ध्यान से देखें तो किस ऑप्शन में सेकंड और फर्स्ट आ रहे हैं। यानी कि फर्स्ट और बी, ए बी तो हटाई दो,
यानी कि सी और डी में से होगा। अब तीसरी बौद्ध संगीति देखिएगा। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, पटना में, अशोक के शासनकाल के समय। अशोक के समय मोगलीपुत्र जैसे लोग वहाँ पर, मोगलीपुत्र जो थे उस समय इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष हुए अशोक के समय। चौथी जो हुई है वो आपकी कश्मीर के कुंडल वन में हुई है, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता अश्वघोष जैसे व्यक्तियों ने की थी। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष रहे, आपके ध्यान रखिएगा। तो चौथी बौद्ध संगीति आपकी जो हुई है वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई है। अब इन ऑप्शनों को अरेंज करोगे तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो हाँ बिल्कुल। चलते हैं आगे, वही क्वेश्चन मैचिंग वाला जो थोड़ी देर पहले आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। मैच करना है वही प्रतीक जो मैंने बताए थे, वही वाले। एक जगह दे रखा है सूची 1 और सेकंड साइड दे रखा है सूची 2। अब ये प्रतीक से रिलेटेड है। जन्म का प्रतीक क्या है, प्रथम प्रवचन का प्रतीक क्या है, महाबोधि का प्रतीक क्या है, त्याग का प्रतीक क्या है। हमें पता है जन्म के समय पूरा का पूरा घर सजा दिया गया था कमल से। तो जन्म का प्रतीक ध्यान से देखो, कमल, यानी कि ए का 4 हो गया। बताया था ना, जन्म के समय पूरा का पूरा घर कमल और लोग देखने आते थे सांड से। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि कमल ना होता तो सांड होता तो भी वो जन्म का प्रतीक बनता। अब देते हैं प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन जो दिया वो सारनाथ में दिया था। 5 सन्यासी कौंडिल्य को ऋषिपत्तनम में, सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम या मृगदा, जिसे हम लोग धर्मचक्र के नाम से जानते हैं। बी का हो गया आपका 2। अब महाबोधि जो है, यानी कि महाबोधि यानी कि ज्ञान कहाँ पर मिला, पीपल वृक्ष के नीचे, यानी कि जिसे बोधि वृक्ष भी बोल सकते हैं। और त्याग का आएगा घर त्याग, और घर त्याग किया तो उनके साथ क्या था, घोड़ा, यानी कि डी का आंसर है 3rd। यानी कि अगर सारी मैचिंग देखोगे तो ए का 4th, ठीक है, ए का 4, बी का 2, सी का फर्स्ट यानी कि डी का 3rd हो गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। देखे ना, हो गई मैचिंग। ध्यान से सुन रहे होगे ना तो जरूर कर लोगे। ध्यान से सुनो बच्चा लोग बस, ठीक है। लेक्चर लेंथी होता जा रहा है लेकिन बहुत काम का है, ध्यान रखना। चल तो बच्चा लोग, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने 40 मिनट का ये लेक्चर सुना होगा तो 40 मिनट में ये 7-8 क्वेश्चन नहीं है। आप ये मान के चलिए इस 40 मिनट में हमने 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगर इस लेक्चर को आप लिसन मोड में लर्निंग करोगे तो यकीन मानिए कि बुद्ध से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अभी मैंने बोला कि स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऋग्वेद एज से संबंधित क्वेश्चन कराए थे आपको, और भी कराना है। अभी उन पे भी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू होती ही रहेगी। कोई क्वेश्चन हम इतना कर लेंगे, इतनी MCQ तैयार कर लेंगे, चाहे दुनिया का आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाए कि कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी आए तो हम उसको डील करने की सिचुएशन में हो। कोविड का दौर है, समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करने में छात्रों आप हमारा साथ दीजिए। मेरा ही नहीं, आप किसी भी गुरु से पढ़ रहे हैं उससे जुड़ के चलिए। उसके लिए तो इतना ही इस समय बहुत है। वो घर पे बैठ के भी आपको शिक्षा दे रहा है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई कोचिंग इंडस्ट्री भी हो। और आपने देखा होगा कि कोचिंगें बंद हैं तो कैसे चलेगा, कैसे घर की स्थिति आप समझ सकते हो। कैसे कितने लोग परेशान हैं, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट जुड़े हुए थे जो प्रॉब्लम में हैं। और वही नहीं, बहुत लोग प्रॉब्लम में आए हैं। पूछिए जो खाना नहीं जुटा पाते उनकी स्थिति कैसी है कोविड में। तो मेंटली मजबूत रहिए और अपने घर परिवार के लिए, बेहतरी के लिए अच्छा काम करते रहें। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर को देखने के बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में कोई कंजूसी नहीं होगी। एक बात बोलूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरा देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम वॉरियर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का GS एजुकेटर, हिस्ट्री
करंट अफेयर, पॉलिटी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, पर्यावरण अध्ययन एंड पेडागोजी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए और जीएस एग्ज़ाम के लिए भी ईबीएस। और अगर आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली आप मुझसे जुड़ सकते हो साइकोलॉजी के लिए, बाल मनोविज्ञान के लिए, जो मैं काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि साइकोलॉजी में जुड़ें तो मैं अपने डेमो लेक्चर जल्दी ही उस पर अपलोड करूँगा, आप उनको देखिए, प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, तो उसके बाद आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं यूट्यूब पे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपका फ्रेंड सतेंद्र, धन्यवाद। ओके, बाय बाय, नमस्कार।